सुनने, क्या पढ़ना है, क्या देखना है, इस सब का व्रत रखना है। तो अगर किसी ने आपको आज फोन करके रोना सुनाया किसी और के बारे में, तो आप उनको प्यार से क्या बोलेंगे? काम है मुझे। वो कहेंगे मैं बात कर रही हूँ, तुमको काम की पड़ी हुई है, अगली बार तुम मुझे फोन करना, मैं भी बोलूंगी मुझे काम है जी। हाँ देखो, देखा, चॉइस नहीं है हमारे पास। बहन कहती है ऑफिस में हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई हमें सुना रहे और हम उनको बोले नहीं हमें नहीं सुनना है, हमारे पास ये चॉइस नहीं है। 2 घंटे के बाद भी हम इसी कंक्लूजन पे आए हैं कि हमारे पास चॉइस नहीं है। खड़े होइएगा 1 मिनट। हाँ जी, ऑफिस में आज आप जाएंगे, कोई आकर आपको ऑफिस के लोगों के बारे में ही सुनाएगा। अच्छा वो आपकी, अच्छा आपके आगे बैठी है ना वो बच्ची जिसने कहा चुगली नहीं करनी, हाँ, तो वो आपको आकर सुनाएगा, तो आपके पास चॉइस नहीं है। किसी की भी बात हो रही हो, किसी की वो ग्लानि कर रहे हैं तो हम सुन के लें? हाँ आपको बोल रहे हैं, वो तो सुनना ही है ऑब्वियसली। ये देखो, वो कह रही है कि वो जब मेरे बारे में बोल रहे होते हैं तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे सुनना ही है। हाँ वो आपको आपकी तो फीडबैक देंगे ही, लेकिन वो किसी और की ग्लानि कर रहे हैं, वो हमारी चॉइस है कि सुनना है कि नहीं सुनना, राइट। वो चाहती है मेरे को मेरे बारे में भी कुछ ना बोले, मैं उनको वहां रोक दूं, आप मेरे बारे में मत बोलो कुछ भी ऐसा, मुझे कोई फीडबैक नहीं चाहिए अपने सीनियर से। नो, सी, ज्ञान को कितने ध्यान से यूज करना पड़ता है, कहाँ से वो शस्त्र वैसे ही बैकफायर हो जाता है पूरी तरह से। तो इसलिए जब हम रोज सुबह इस तरह से ज्ञान को स्टडी करते हैं तो हमें रोज राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है, क्योंकि नहीं तो डे बाय डे हमारा जो वाइब्रेशन है वो क्या होता जा रहा है, एक वाइब्रेशन पर हम हैं सभी। वो वाइब्रेशन हमारे संस्कारों की वजह से क्रिएट होता है। जो ज्यादातर शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, नेगेटिव इंफॉर्मेशन से खुद को दूर रखते हैं, बातों को 1 सेकेंड में फिनिश करते हैं, किसी ने कुछ गलत भी कर दिया उसको क्षमा करना ही नहीं पड़ता, हर्ट नहीं होते हैं, हर्ट भी हुए तो जल्दी से उसको ठीक करते हैं, हर बात का शुक्राना करते हैं, शिकायत नहीं करते हैं। तो जो इतना अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे उनकी वाइब्रेशन कहाँ जाएगी? ऊपर, और वो हम सबकी वाइब्रेशन है। लेकिन उसमें अगर हमने लीकेज करनी शुरू की ये सारी चीजों की वजह से, तो धीरे 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 हमारी वाइब्रेशन क्या होने लगती है, और जैसे हमारी वाइब्रेशन डाउन होने लगती है सृष्टि की वाइब्रेशन डाउन हो जाती है। तो पिछले 2 साल के अंदर सृष्टि पर करोड़ों लोगों ने डर और चिंता क्रिएट की ना। उस 2 साल में या स्पेशली पहले साल में किसी से भी बात करो, बड़ी चिंता है, बड़ा डर है, कोविड है, क्या होगा आगे, एवरीबडी वॉज टॉकिंग द सेम थिंग, एवरीबडी टॉकिंग द सेम थिंग, सेम थिंग सेम थिंग। हर एक वही सोच रहा था, जो नहीं सोच रहा था उसने भी सोचना शुरू कर दिया। कोविड उतना नहीं फैला जितना डर और चिंता फैली। बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसके अंदर किसी को कोविड नहीं हुआ, कोविड उनके घर के अंदर नहीं आया, लेकिन डर और चिंता फिर भी आ गई। हुआ कि नहीं? तो इस 2 साल के अंदर सृष्टि की वाइब्रेशन पहले से थोड़ी सी, क्योंकि पहली बार परिस्थिति ऐसी थी ना जो पूरे विश्व पर एक ही समय पर आई थी। आज तक भी परिस्थितियां आती, कभी कोई देश में, कभी कोई शहर में, कभी शहर के किसी कोने में, पर पूरे विश्व पर एक ही समय पर एक ही परिस्थिति आई और मेजॉरिटी ने एक ही तरह रिएक्ट किया। तो फिर सृष्टि पर वो वाइब्रेशन फैली, तो सृष्टि की एनर्जी अगर इधर थी तो थोड़ी सी डाउन हुई। अब रिजल्ट देखो क्या हुआ, कोविड मोर और लेस, लेकिन वाइब्रेशन उसको ऊपर उठाने का हमने कुछ नहीं किया, और इसीलिए कोविड के बाद भी एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक हो रही है, वो सब हो रहा है। अब अगर इसको हम नहीं करेंगे तो ये थोड़े टाइम में और नीचे चला जाएगा। तो जिम्मेवारी किसकी है? तो सृष्टि की वाइब्रेशन मतलब हमारी घर की वाइब्रेशन। तो हमें अपने घर की वाइब्रेशन को ऊपर उठाना है। नीचे कौन लेकर आया? हम। ऊपर कौन लेके जाएगा? हम। कैसे लेकर जाएंगे ऊपर?
नीचे कैसे किया? डर क्रिएट किया, चिंता क्रिएट की, तनाव क्रिएट किया, नीचे। ऊपर कैसे लेकर आएंगे? ऊपर कैसे लेकर आएंगे हम? अब उसका ऑपोजिट करना पड़ेगा ना, ऊपर करना पड़ेगा। तो एक लिस्ट बनाइएगा कि कौन से मेरे संस्कार मेरी वाइब्रेशन को नीचे लेकर जाते हैं और कौन सा मेरा संस्कार मेरी वाइब्रेशन को ऊपर लेकर जाता है। चिंता, चलो हाथ आगे करो, लेफ्ट और राइट। अब जैसे जैसे आपको जो इमोशन लगेगी नीचे लेकर जाती है तो वो हाथ को नीचे, और लगेगा ऊपर लेकर आती है तो वो हाथ को ऊपर। ठीक है, लेफ्ट नीचे जाएगा, राइट ऊपर आएगा। सामने रखो। ठीक है, चिंता नीचे, अच्छा, और ध्यान रखना ऊपर। गुस्सा नीचे, शांत रहना ऊपर, तनाव में रहना नीचे, खुश रहना ऊपर, ईर्ष्या करना नीचे, दूसरों की सफलता देखकर दुआएं देना ऊपर। ओ कितना ऊपर चला गया, ये देखो, फोटो खींचो, इतना ऊपर चला गया हाथ सडनली। देखो, ये देखो हमारा संस्कार है इनेट कि दूसरों की सफलता देखकर हमें क्या करना चाहिए? दुआएं देनी चाहिए। कितना ऊपर चला गया। दूसरों की ग्लानि करना, दूसरों की विशेषता देखना ऊपर। इजी है ये। डरना, निडर निर्भय ऊपर। कितना इजी है कोई इसमें कंफ्यूजन? कंफ्यूजन, कंपटीशन, कंपटीशन ऊपर नीचे, और लोगों के साथ कोऑपरेशन, कंपैरिजन, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो आज से हम किसी के साथ कंपेयर नहीं करेंगे अपने आप को। नहीं, इतना इजी होता तो सत्युगान आ गया होता अब तक। आज से हम लक्ष्य रखेंगे और उस पर वर्क करना शुरू करेंगे। वाइब्रेशन ऐसे नहीं होती, ऐसे से ऐसे चली जाती है। वाइब्रेशन धीरे 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 ऊपर जाती है। लेकिन वाइब्रेशन कब ऊपर जाएगी? हम जब इन दोनों लिस्ट ऑफ संस्कारों में से राइट चॉइस करेंगे। ये नहीं कि नेगेटिव संस्कार को यूज करते गए और बोलते गए नहीं ये तो नॉर्मल है। उसको यूज करते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, उसको चेंज करते जाएंगे तो नया वाला क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्योंकि इन दोनों लिस्ट हमारे पास हैं। कोई भी सारा दिन गुस्सा नहीं करता है, कोई भी सारा दिन चिंता नहीं करता है। गुस्से का भी संस्कार है, खुश रहने का भी है, चिंता का भी। दोनों लिस्ट है हमारे पास, लेकिन दोनों में से कौन सी यूज करनी वो हमारी चॉइस है। तो मेडिटेशन क्या करता है? क्यों हम कहते हैं मेडिटेशन करना चाहिए? क्योंकि मेरे पास दोनों लिस्ट ऑफ संस्कार हैं यहाँ पर, लेकिन वातावरण के प्रभाव की वजह से सारा दिन जो हम फोन और टीवी पर देखते रहते हैं। अब फोन और टीवी क्या करता है? ये सारा जो कंटेंट क्रिएट होता है वो ज्यादातर दोनों में से कौन सी साइड को यूज कर रहा है? कौन सी वाली कहानियां कौन से वाले कंटेंट से बन रही है? ज्यादातर, ज्यादातर, सारी नहीं। क्यों? क्यों वो लोग लेफ्ट वाले को ज्यादा यूज कर रहे हैं? वो लोग लेफ्ट वाले को ज्यादा क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम वो लेफ्ट वाले को ज्यादा देख रहे हैं। एक बार एक न्यूज चैनल को बोला, सिर्फ यही दिखाते रहते हो क्या गलत हो रहा है, इतना कुछ अच्छा हो रहा है, इतना कुछ अच्छा हो रहा है देश के अंदर, इतना कुछ अच्छा लोग काम कर रहे हैं। कहते हमने कोशिश तो की थी वो गुड न्यूज दिखाने की, टीआरपी डाउन हो गई। तो आप किसी के घर जाएं, उसने 10 चीजें बनाई हैं, 8 चीजें बड़ी चटपटी हैं, लेकिन 2 चीजें बड़ी सात्विक है। इस तरफ चाट पापड़ी है, इस तरफ समोसे हैं, पकौड़े हैं, सब है, इस तरफ स्प्राउट्स पड़े हैं। कौन सा खाएंगे? चूज किया या संस्कार वश खा रहे? संस्कार वश खा रहे। अब क्योंकि आप चाट पापड़ी खाएंगे तो अगली बार उन्होंने स्प्राउट्स बनाना ही नहीं, क्योंकि उनका पूरा तो कटोरा वेस्ट हो गया, पिछली बार किसी ने खाया नहीं। एंड धीरे धीरे जो वो 1-2 चीजें सात्विक भी बनाते थे वो धीरे धीरे क्या होने लगी? क्योंकि कोई खा नहीं रहा है, कंज्यूम नहीं कर रहा है कोई। हर एक व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, वो कंज्यूमर के लिए बना रहा है। तो कंज्यूमर कंज्यूम करे तो वो और बढ़ जाएगा। अब अगर हम उनके घर जाके चाट पापड़ी की तरफ देखते ही ना और स्प्राउट्स का कटोरा खत्म हो जाता, तो अगली बार वो क्या करते? अगली बार वो 5 चटपटा, 5 हेल्दी बनाते, और अगली बार उनके 5 कटोरे हेल्दी वाले खत्म हो जाते हैं।
अगली बार वो 8 हेल्दी, 2 चट, दैट इज हाउ इट विल कन्वर्ट। लेकिन वो कन्वर्ट करने वाले वो नहीं है, उसको कन्वर्ट करने वाले कंज्यूमर, कंज्यूमर, राइट। लेकिन हम ही धीरे धीरे अपनी चॉइसेस बदल रहे हैं, हमें कौन सी तरह का एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है ना। हम यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, इंस्टाग्राम में, तो लोग पता है क्या बोलते हैं, ओहो 20 मिनट का वीडियो मत डाला करो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ने कहा सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो छोड़ दो, हमने तो उसको छोटा करना नहीं है। लेकिन कुछ और वाला होगा ना तो जैसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगली बार कब आएगा इसका, चॉइस है। तो सामने वाला दे रहा है, हमारी चॉइस है कि हम क्या कंज्यूम करते हैं। जो हम कंज्यूम करेंगे उसी से सोच बनेगी, जिससे सोच बनेगी उससे संस्कार बनेगा, जिससे संस्कार बनेगा उससे कर्म बनेगा, और कर्म से भाग्य। तो चॉइस कहाँ स्टार्ट करनी है, क्या हम देखते हैं, क्या हम सुनते हैं, क्या हम पढ़ते हैं, क्या हम खाते हैं, क्या हम पीते हैं। ये 5 चीजें अंदर जाती है, ये 5 चीजें अंदर जाती हैं। कौन सी 5 चीजें, क्या हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये 5 सोर्सेस अंदर जाती हैं, इससे इफेक्ट होता है क्या हम सोचते हैं। तो इवन अगर आज आप डिसाइड कर लो कि मैंने ऐसा नहीं सोचना, मैंने ऐसा सोचना है, लेकिन अगर आपने सुनना, पढ़ना, देखना, खाना, पीना नहीं बदला, आपकी सोच नहीं बदलेगी।